देखिए, बीबीपुर मॉडल ऑफ वीमेन एम्पावरमेंट एंड विलेज डेवलपमेंट जो हमने हमारे जींद जिले के बीबीपुर गांव से शुरू किया था और राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और विभिन्न राज्यों की सरकारों ने हमारे मॉडल को अडॉप्ट किया है। तो अब की बार खेड़ला गांव के युवा सरपंच के नेतृत्व में हमने इस गांव को अडॉप्ट किया है और जो हमारी थीम है महिला सशक्तिकरण के द्वारा ग्रामीण विकास, उस थीम में ग्राम पंचायत की सहभागिता के साथ इस गांव को देश के पटल पर लाने की हमारी कोशिश रहेगी। साथ ही खेड़ला एक प्रकार से एक ऐसा मॉडल गांव बने जो पूरी तरह से विमेन फ्रेंडली हो। जैसे अभी ग्राम पंचायत के साथ जो हमारा डिस्कशन हुआ है, जिसमें एक लाडो पुस्तकालय की स्थापना इस गांव में की जाएगी। और लाडो पुस्तकालय सिर्फ इस प्रकार का नहीं कि जहां पर पंचायत के फंड का प्रयोग किया जा सके, इसमें पूरी तरह से पब्लिक पार्टिसिपेशन होगा और इसमें नई प्रथाएं शुरू होंगी कि अगर किसी व्यक्ति का गांव में कोई भी खुशी का अवसर है, चाहे जन्मदिन का अवसर है, तो उसमें किताब डोनेट उस लाइब्रेरी के अंदर की जाए। हर महीने जिसकी अटेंडेंस जिन लड़कियों की सबसे ज़्यादा रहेगी, ग्राम पंचायत खेड़ला की तरफ से उनको पुरस्कृत किया जाएगा। और इसके अलावा जिला राज्य स्तर पर भी उन लड़कियों को पुरस्कृत करवाया जाएगा। इसके साथ साथ जो ग्रामीण विकास के अन्य अध्याय हैं, जैसे कि ग्रामीण गांव की जो ज़मीनें हैं और जो कि अब की बार ग्राम पंचायत खेड़ला के सरपंच की वजह से जिनको अभी कब्जा मुक्त करवाया गया है एक प्रकार से, ये बहुत बड़ी मुहिम है क्योंकि सामलात देह ज़मीन पर गांव के अंदर कब्जे लगातार बढ़ते जा रहे हैं। तो ये जो नई पहल है उसकी वजह से जो ज़मीनें मुक्त कराई गई हैं, वहाँ पर नीति आयोग की तरफ से भी आने वाले समय में जो भी एस्टीमेट मांगा गया है, हो सकता है कि जल्दी खेड़ला गांव में एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट आप सभी को देखने को मिले, जिसमें यहाँ तालाब, रेस्ट हाउस और बहुत सारी सुविधाएं आमजनों के लिए देखने के लिए मिलेगी। लेकिन जो खास महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि इस गांव को ऐसा बनाना है जो लड़कियों के लिए एक सम्मान के रूप में देश भर में देखा जाए, जहां कोई भी माँ या बहन की गाली ना दे। उस प्रकार की प्रैक्टिस, ऐसे जो मानसिक विकृत लोग हैं उनसे भी इन गालियों का चलन छूटेगा। माहवारी के विषय पर भी इस गांव के अंदर बातचीत होगी और इस गांव के अंदर आने वाले समय में हम भारत सरकार के क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया की तरफ से एक ऐसा संवाद सम्मेलन कराने की भी कोशिश है, जिसमें अलग अलग प्रदेशों के जो सरपंच हैं वो यहाँ आकर अपनी बात रख। पंचायतों में खेड़ला गांव को हम आगे रखकर हम एक कोशिश और करने जा रहे हैं कि नूह जो ज़िला है वहाँ राजनीति हर प्रकार की हुई, लेकिन आज तक कभी भी किसी ने यहाँ पर विश्वविद्यालय स्थापित करने का काम नहीं किया है। तो खेड़ला से एक शुरुआत करेंगे पोस्ट कार्ड कैंपेन की, जिसमें हर घर से एक पोस्ट कार्ड प्रधानमंत्री के नाम जाएगा कि नूह ज़िले में लड़कियों के लिए एक महिला विश्वविद्यालय बनना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और उसमें लड़कियां अपनी तरफ से जो ये पत्र है वो प्रधानमंत्री जी को सीधे रूप से रखेंगी। इसी तरह अन्य जो ग्राम पंचायतें हैं वो भी खेड़ला ग्राम पंचायत के साथ मिलकर हमारा लक्ष्य है कि करीबन 20,000 जो पोस्ट कार्ड हैं वो प्रधानमंत्री कार्यालय तक पहुंचाए जाए, जिससे ग्राम पंचायतों की सहभागिता के द्वारा और आमजनों की सहभागिता के द्वारा नूह के अंदर महिला विश्वविद्यालय की स्थापना हो सके। सबसे पहले तो मैं आप लोगों का धन्यवाद करना चाहूँगा कि आप समय समय पर ग्रामीण देहात की आवाज़ को उठाते रहते हो। बार बार ग्राम पंचायत खेड़ला की तरफ से आपका धन्यवाद। सबसे पहली बात तो क्या है कि अब सारे हरियाणा पंचायत के राज्य के जो चुनाव हुए थे, युवा साथी चुन कर आए थे, एजुकेटेड पढ़े लिखे लोग चुन कर आए थे और कुछ नया हो इस पर्पज़ पर चुन कर आए थे। विकास किस तरीके से गांव में हो, जो आज गांव के अंदर हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं, पंचायती प्रॉपर्टियों पे कब्जे होते जा रहे हैं, रास्ते अर्थव्यवस्था में हैं, रास्ते व्यवस्थित नहीं हैं, लोगों ने रास्तों को कब्जा किया हुआ है, तो कुछ नया हो इस मुहिम पे हम काम कर रहे हैं। तकरीबन 55% हमने इंक्रोचमेंट जो गांव में थी वो खाली करा दी है, 45% बाकी रह रही है। प्रशासन का पूरा सपोर्ट है, हरियाणा सरकार का पूरा सपोर्ट है। हमें उम्मीद है कि बहुत जल्द उसको भी हम हटाने का काम करेंगे और उसके बाद में जब सारी प्रॉपर्टी, तकरीबन 34 एकड़ ज़मीन पर कब्जा है ग्राम पंचायतों के अंदर, और ऐसी मेरी पंचायत ही नहीं है, हरियाणा प्रदेश के अंदर नहीं, मतलब मैं अपने ज़िले की बात करूं तो ज़िले के हर गांव में ये कब्जा है पंचायतों के अंदर। तो मेरा मकसद था कि किस तरीके से एक नया संदेश जाए ज़िले के अंदर, जो और पंचायतों के भी सरपंच एक्टिव हों,
और इस मुहिम पे काम करें कि पंचायतों के कब्जों को मुक्त कराया जाए और पंचायत को ताकतवर बनाया जाए। जब पंचायतों के पास प्रॉपर्टी होगी तो उनका एक आमदनी बेस बनेगा, चाहे पट्टे के एवज़ में, चाहे कुछ बाग की एवज़ में, चाहे वो जंगल उसके अंदर डेवलप करेंगे हम लोग, उस एवज़ में एक गांव की आमद बनेगी, गांव का बजट तैयार होगा। जब गांव का बजट तैयार होगा, गांव की अपनी सरकार होती है, गांव का अपना कैबिनेट होता है, गांव का अपना सिस्टम होता है, तो गांव के पास जब बजट होगा तो गांव में हर व्यवस्था को, चाहे शिक्षा की बात हो, चाहे चिकित्सा की बात हो, चाहे किसी भी मकसद पे हम काम कर सकते हैं, किसी भी पहलू पे काम कर सकते हैं। तो हमारा मकसद है कुछ नया हो। आज आदरणीय जागलान साहब हमारे बीच में आए हैं, मेरे मार्गदर्शन है, मैं समय समय पर उनसे राय लेता रहता हूँ, तो मुझे अच्छा सजेशन देते रहते हैं। जहाँ अभी लाडो पुस्तकालय की बात है तो जागलान साहब यहाँ से शुरुआत कर रहे हैं। मैं जागलान साहब का धन्यवाद करना चाहूँगा कि जागलान साहब ने अभी ग्राम पंचायत खेड़ला को अडॉप्ट किया है। ये मेरे सौभाग्य की बात है, मेरे गांव के सौभाग्य की बात है कि जागलान साहब इतनी दूर से चल कर के जिला नूंह में, जिसको पिछड़ा हुआ ज़िला कहते हैं, उस गांव में आकर के ग्रामीण देहात के अंदर पिछड़े हुए ज़िले में सिर्फ मेरे गांव को सेलेक्ट किया है कि हम इसे अडॉप्ट करने का काम कर रहे हैं। आगे चल के चिकित्सा पे भी कई एनजीओ काम कर रहे हैं। एक साहस एनजीओ है जो स्वच्छता पे काम कर रहा है। सारे व्यवस्थित तरीके से हमारा मन है कुछ नया हो, ज़िले के अंदर कुछ नया हो। मैंने एक संदेश दिया है ग्राम पंचायत खेड़ला से, आगे चल के कुछ और अच्छा हो और उनसे मैं कुछ साहस लेता रहूं और मेरी पंचायत से कुछ और लोग मोटिवेशन लेते रहें।